व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो गई है। दोनों नेताओं के बीच कई बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने बांग्लादेश और भारत के रिश्तों को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। ट्रंप ने कहा है कि बांग्लादेश मामले को पीएम मोदी अपने हिसाब से देखेंगे और फैसला लेंगे। But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. हलाली साहब, डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान पर बिल्कुल भी नजरसानी के मूड में नहीं है। येरा बनाना ट्रंप का जो ख्याल है, जो ये कह रहा है, ये कैसे रियलाइज होगा? That how the deep state of United States was involved to regime change during the Biden administration, and then Mohammed Yunus made Junior Soros also. So what is your point of view about the Bangladesh? But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. एक बात कर रहा है ट्रंप, डीप स्टेट। ट्रंप अगर डीप स्टेट अपने मुल्क की खत्म करता है तो डीप स्टेट्स का तो ताल्लुक जो हम देख रहे हैं कि ये ट्रंप ने अभी से ये सिग्नलिंग करना कि अपने मुखालिफिन को कहीं ना कहीं ये तो नहीं कर रहे पोज के, जो उनके मुखालिफ रहे हैं वो चाहे माजी में रहे हैं, उनको टफ टाइम मिलने वाला है। We missed you. We missed you a lot. Here's some of our friends. ये घटना भारत के लिए बेहद सकारात्मक है। भारत बांग्लादेश में तख्ता पलट से खतरे में था। इंडिया इज बैक इन द गेम। तो अब कितना मुश्किल होगा और पाकिस्तान को क्या करना होगा, क्या मेजर्स लेने होंगे या क्या पॉलिसी अपनानी होगी? और ये बहरूपिया चिटिंगबाजी से और अपने आतंकी ऑर्गेनाइजेशन और अपने आतंकवाद मोमिनों के समर्थन से जो चेयर को हासिल किया है, बड़े खूबसूरत से उसके पिछाड़ में लात मार करके उसको चेयर से उतारा भी जाएगा, जेल पहुंचाया भी जाएगा और शेख हसीना को बैठाया भी जाएगा। मोहम्मद यूनुस इस वक्त दुनिया के सबसे परेशान व्यक्ति होंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को मोहम्मद यूनुस का विरोधी माना जाता है। मोहम्मद यूनुस घोषित तौर पर डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक हैं। मोहम्मद यूनुस ने अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए कैंपेन किया और डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए चंदे का जुगाड़ भी किया। कहा तो ये तक जाता है कि डेमोक्रेटिक पार्टी से वफादारी के लिए बराक ओबामा ने मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार दिलवाया था। लेकिन मोहम्मद यूनुस के साथ बहुत बड़ा खेल हो गया है। मैं दुख के साथ कहूंगा, कंपैरिजन नहीं, बल्कि कंपैरिजन की करना एक बेवकूफी है। भारत के साथ आपका कंपैरिजन करना बेवकूफी है, बल्कि बांग्लादेश के साथ भी आपका कंपैरिजन करना बेवकूफी है। आपका कंपैरिजन बनता है सिर्फ अफगानिस्तान के साथ। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका भारत के संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से 2 दिनों की अमेरिका की यात्रा पर हैं। यह यात्रा उनकी फ्रांस यात्रा के बाद हो रही है, जहां उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की थी। प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मोदी की ट्रंप से व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और इमिग्रेशन के मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं का उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच व्यापार असंतुलन को दूर करना है और सहयोग बढ़ाने के अवसरों की खोज करना है। प्रधानमंत्री मोदी टेस्ला, स्पेसएक्स के सीईओ इलोन मस्क के साथ साथ बहुत सारी व्यापारिक हस्तियों से भी मिलने। इन मुलाकातों का उद्देश्य आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना है और प्रौद्योगिकी, ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश के अवसरों की खोज करना है। यह यात्रा भारत और अमेरिका की साझेदारी के महत्व को दर्शाती है। दोनों देश विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने जा रहे हैं। मोदी की अमेरिका की यात्रा से पाकिस्तान में मातम का माहौल है और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि मोदी का अमेरिका में बहुत भव्य स्वागत हुआ है और पाकिस्तान के भिखारी प्रधानमंत्री को कोई पूछने वाला नहीं है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। यहाँ पे डिस्कस हो रहा है जी, F-35 मांगे जाएंगे, लेकिन F-35 वो नहीं देंगे, F-10 देंगे। लेकिन देंगे क्या? पहले तेजस के इंजनों का ऑर्डर दिया गया है, वही अभी तक डिलीवरी नहीं। देखिए, कागज पेपरों में हम F-35 अभी दे देंगे आपको, जितने मर्जी ले, बनाएगा कौन? ऐसा सवाल है, सप्लाई चेन ही नहीं है। और वो नहीं चीमा साहब, सप्लाई चेन नहीं। अमेरिकन बच्चे जो हैं वो 12 साल ओबामा साहब ने कोशिश करके उनको गांजे पे लगाया मरवाने, वो सारे मरवाना पी रहे। स्कूलों के अंदर सोशल साइंसेस पढ़ रहे हैं, स्टेम सब्जेक्ट, गोरा बच्चा, काले तो खैर उनके तो ख्वाहिश ही नहीं ना, उनको तो घर में बिठा के। सब वो कहते हैं इनोवेशन में तो आज भी अमेरिका आगे है। तो इनोवेशन में नहीं चीमा साहब, इनोवेशन में आगे नहीं। इनोवेशन में अमेरिका आगे है, लेकिन अमेरिकन आगे नहीं है। अमेरिकन आगे होते तो मुझे ये बताएं, इलान मस्क साउथ अफ्रीका से यहाँ आके क्या करता? सुंदर पिचाई वहीं ना रहता मुंबई के अंदर। तो ताड़ साहब, सुंदर पिचाई और एलन मस्क सारा कुछ अमेरिका में कर सके हैं ना, वहां तो नहीं कुछ कर सके। लेकिन करेंगे ना, आगे कर हैं, डीएनए वही। चीमा साहब, इनके बच्चे ये F-35 बनाने के सलाहियत रखते तो मुझे ये बताएं ना कि ये आपका कृष्णान को डोनाल्ड ट्रंप साहब क्यों हायर करते हैं यहाँ व्हाइट हाउस में? जो डोज के अंदर जो इलान मस्क है
उसने आकाश को हायर कर लिया चीमा साहब। आकाश, उसमें 6 बंदे थे, 6 में एक आकाश है, 22 साल का बच्चा है। चीमा साहब दर हकीकत मैं ये जरूर कहूंगा, अमेरिका ब्रेन ड्रेन करने का बड़ा एक्सपर्ट है, आज से नहीं कर रहा है, 100 साल से करता रहा है ना ब्रेन ड्रेन। लेकिन आइंस्टाइन भी तो जर्मन था ना, यहूदी था, उसने भी यहां आके सारा कुछ किया। ये मैं वाकई ये मैं बात करता हूं, अमेरिका आ गया, अमेरिकन नहीं है, ये मैं जरूर मानता हूं बात। ये एनवायरमेंट ऐसी है क्रिएट, लेकिन ये डेफिशिएंसी है चीमा साहब, डेफिशिएंसी। ये कितना अरसा होता रहेगा ये सारा कुछ? अब पिछले दौर के अंदर तो उन्होंने ब्रेकें लगा दी थी, 12 साल के अंदर जो करते रहे, वो तो कहते थे वी डोंट नीड इट। बल्कि 2 में तकरीरें अगर गूगल करके आप देख लें, ओबामा भी कहता था कि चाइना इज गुड फॉर अस, और बाइडेन भी कहता रहा कि चाइना इज गुड फॉर अस। चाइना की सुप्रीमेसी एक्सेप्ट कर चुके थे वो, उन्हें पता था वो कैन नॉट कम्पीट। और आज भी डोनाल्ड ट्रंप साहब के एजेंडे के ऊपर यही चीज है, शाक एंड आ है, दुनिया को शाक किया जाए ताकि हम कैचअप कर सकें। पता है उनको डेफिशिएंसीज का। ये तो अपनी पहली टर्म में भी कह चुके थे डोनाल्ड ट्रंप साहब कि हम इनोवेशन में पीछे रहते जा रहे हैं, हमारे बच्चों को स्टेम सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। लेकिन 12 साल की कोशिश है अमेरिका को इंटरनली तबाह, इंटरनल डिके जो था पिछले 12 साल बड़ी मेहनत से। चीमा साहब आप जरा गूगल करके देखें यूएस एड के अंदर से कौन कौन सी करप्शन निकलती है। गोटेमाला को मिलियंस ऑफ डॉलर देते रहे वहां बच्चों के जेंडर चेंज करने का सर्जरी के लिए, यहां से टैक्स पेयर्स का पैसा जाता रहा गोटेमाला के अंदर। यहां यूएस एड के परसों की बात देख लें, फीमा ने $59 मिलियन दिया है, फीमा ने दिया है अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। $59 मिलियन होटलों के खर्चे देने के लिए दिया गया है, जबकि अपने जो फ्लड के लोग विक्टिम हैं, अपने हरिकेन के विक्टिम हैं, उनको $700 दे रहे हैं। इनको लग्जरी होटलों में ठहराया जा रहा है जो इलीगल इमिग्रेंट। $59 मिलियन न्यूयॉर्क को उन्होंने दिए हैं, जिसकी वजह से इन्होंने 4 बंदे फायर किए फीमा के। तो चीमा साहब दर हकीकत इंटरनल डिके इज गोइंग ऑन अ हाई स्पीड, इसमें कोई शक नहीं है। दिस इज द लास्ट ट्राई ये डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, लास्ट ट्राई। चीमा साहब कहते हैं कि जब बंदा डूब रहा होता है ना, तो आखिरी दफा बड़ा हाथ पैर मारता है कि शायद बात। इन्होंने हर चीज को पॉलिटिसाइज तो कर दी है। अब देखिए जरा सवाल सुनिएगा, जितने बंदे ओबामा ने और बाइडेन ने अब डाटा निकाले हैं, जितने बंदे ओबामा ने बाहर भेजे हैं इलीगल अमेरिका से डिपोर्ट किया है, लेकिन उन्होंने इसको पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बनाया। इन्होंने पॉलिटिकल बंदे भावे घट कर लेना। मैं 1000 बंदा डिपोर्ट करके साथ 11 मिलियन बुला लिया जाए, 21,000 लोगों को टिकट दे के बुलाया गया, 21,000 लोगों को। हाँ, पॉलिटिसाइज किस तरह करता है मैं बताता हूँ। पॉलिटिसाइज किस तरह, उनको कहा जाता था कि दे आर पॉलिटिकल, दे आर रेफ्यूजीज, पॉलिटिकल रेफ्यूजीज, दे आर गे रेफ्यूजीज, दे एलबीजीडी, दे विल बी किल्ड इन देयर कंट्री। कल लिस्ट छपी किन कंट्रियों के अंदर सजाए मौत दी जाती थी जो गे प्रैक्टिस करता है, लिस्ट छपी। चीमा साहब यूएस एड जो है उसको कंटीजेंट कर दिया जाता था, वहां गे एंड लेस्बियन के न छेड़ा जाए, इनके हक के अंदर। आपके पाकिस्तान के अंदर हुआ है सारा कुछ, आपकी कई एनजीओ ने पैसे रिसीव किए हैं टू प्रमोट एलजीबीटी कम्युनिटी। जब ये फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बन जाए एलजीबीटी कम्युनिटी, प्रमोशन ऑफ द गे एंड लेस्बियंस, जब आपकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बन जाए, इज इट जस्टिफाइड? इज इट जस्टिफाइड? तो चीमा साहब तर हकीकत 12 साल बड़ी मेहनत की है ओबामा ने इस चीज को खत्म करने के। ओबामा वाज, उन्होंने रिवेंज लेना था व्हाइट रेस से और अमेरिका से।